Good morning, students. Today we'll discuss about the marginal cost. In our previous lectures, we have discussed about the total cost and the average cost. Okay, now the marginal cost we will take. As the name suggests, marginal cost. It is the margin. Okay, so it is the addition to total cost when an extra unit of output is produced. Okay, जब भी प्रोडक्शन किया जाता है तो हम कॉन्टीन्यूसली प्रोड्यूस करते हैं. ओके, सो द प्रोडक्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग. ओके, तो जब एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस की जाती है तो ऑब्वियसली हमें एक्स्ट्रा फैक्टर्स जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं ओके वो यूज़ करने पड़ते होंगे. ओके, फॉर एवरी एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ फैक्टर वी नीड टू पे फॉर इट. ओके, सो एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन की एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो भी हमें फर्दर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करने पड़े और उनको हमें पे करना पड़ा, उन फैक्टर्स को जो पे करना पड़ा, दैट मीन्स टोटल कॉस्ट में चेंज आया होगा. ओके, पहले हम जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे उनके मुकाबले ओके कंपैरेटिवली इफ़ वी इंक्रीज द प्रोडक्शन. ओके, initially if we were producing say 9 units and now we want to produce 10 units. Okay, so the total production has been changed 9 to 10 units. Okay, obviously the factors of production will the quantum of factors of production will also be changed. So if the quantity of factors has been changed, the payment made to these factors will also change. That means obviously will increase, the payment made to the factors will increase because the number of factors we have increased. जब हम ज़्यादा फैक्टर्स यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको पे भी ज़्यादा, मीन्स पहले के मुकाबले ज़्यादा फैक्टर्स हैं यूज़ किए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली पेमेंट भी ज़्यादा करनी पड़ेगी. 4 लेबर्स की बजाय 5 लेबर्स यूज़ करने लगेंगे तो 5वें लेबर को आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है. ओके, मीन्स 4 के मुकाबले कंपैरेटिवली आपको 5वें को भी पे करना पड़ रहा है, तो पहले के मुकाबले आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है. Okay, so that extra cost for a single extra unit is called marginal cost. Okay, हम ये नहीं कहेंगे कि 10 एक्स्ट्रा यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा स्पेंड किए गए तो ये उन 10 एक्स्ट्रा यूनिट्स की मार्जिनल कॉस्ट होगी. नो, मार्जिनल कॉस्ट इज बेसिकली कैलकुलेटेड और डिटरमाइंड फॉर अ सिंगल एक्स्ट्रा यूनिट. ओके, एवरी एडिशनल यूनिट. ओके, अगर हमने 10 यूनिट भी बढ़ाई हैं तो एवरी एडिशनल यूनिट के लिए हमने कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ा या कितना एक्स्ट्रा हमने खर्च करना पड़ा. ओके, एवरी एडिशनल आउट ऑफ दीज टोटल 10 एडिशनल, अगर टोटल 10 एडिशनल इंक्रीज़ की हैं, चाहे वो एक साथ इंक्रीज़ की हो या ग्रेजुअली हमने इंक्रीज़ किए हों एक्स्ट्रा 10 यूनिट्स. ओके, बट हम एवरी एडिशनल यूनिट का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे. ओके, out of these 10. Okay, for example, first extra, second extra, third extra, fourth extra, fifth extra and so on, the 10th extra. Okay, इस तरीके से हम marginal cost every additional unit की निकालेंगे. So while defining we will say when an extra unit, okay, when an extra unit of output is produced, the addition made to total cost, ओके, और एडिशन इन टोटल कॉस्ट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट. ओके, एक एक्स्ट्रा यूनिट, हमने एन वर्ड यूज़ किया है, व्हेन एन एक्स्ट्रा. ओके, हम ये नहीं कहेंगे व्हेन एक्स्ट्रा यूनिट इज प्रोड्यूस्ड और व्हेन एक्स्ट्रा यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड. ओके, एक सिंगल एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जो टोटल कॉस्ट में जो इंक्रीमेंट होएगा ओके वो हमारा मार्जिनल कॉस्ट होगा. ओके, क्लियर? So this was the definition of marginal cost. Now how do we calculate or how can we calculate the marginal cost? Here is the formula. हमारे पास दो formulas हैं, या तो ये या फिर ये, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ करके हम मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल MC मार्जिनल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट. ओके, यहाँ पे जो n है इसको हम nth यूनिट कहेंगे, किसी एक पर्टिकुलर यूनिट. हमने कहा ना मार्जिनल कॉस्ट एक एडिशनल, एक एक्स्ट्रा यूनिट की कॉस्ट है. ओके, एक एक्स्ट्रा है. सो हेयर MC मार्जिनल कॉस्ट एट nth यूनिट. एक nth यूनिट, n को हम डिफाइन करेंगे कि वो 10th यूनिट का है, 5th यूनिट का है, 4th यूनिट का है. ओके, सो मार्जिनल कॉस्ट एट nth यूनिट, दैट मीन्स 4th एक्स्ट्रा यूनिट. फॉर एग्जांपल, marginal cost of 4th extra unit.
ओके, नॉट 4 एक्स्ट्रा, इट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 4th एक्स्ट्रा। तो हमारे पास जो 4th एक्स्ट्रा यूनिट है उसकी मार्जिनल कॉस्ट क्या, दैट मीन्स थर्ड से फोर्थ पे जब हम गए, ओके, थर्ड यूनिट से फोर्थ यूनिट जब हम प्रोड्यूस करने गए तो फोर्थ एक्स्ट्रा यूनिट या फोर्थ यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमने कितना एक्स्ट्रा, मार्जिनल कॉस्ट इज द एक्स्ट्रा, ओके, एडिशन टू टीसी। सो ये टीसी का एक्स्ट्रा है, फोर्थ यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हम टीसी में जो एक्स्ट्रा एडिशन हुआ है वो हमारी एमसी है, ओके। तो फोर्थ यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ओके, ये हमें कैसे पता चलेगी, इस फॉर्मूले से, ओके। सो MC marginal cost at nth unit is equals to TC at n, okay, it is not nth unit, TC at n units, okay, that means total cost, total है ये, तो ये nth नहीं होगा, ये n होगा, number of units produced, ओके, बिकॉज हम टोटल कॉस्ट कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो n होगा इसको हम नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कहेंगे, ओके, n यूनिट्स हैं ये, ओके। फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स प्रोड्यूस की गई हैं, तो 10 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए अगर हमने 100 रुपीज़ स्पेंड किए हैं, ओके, सो दीज 100 रुपीज़ और दीज रुपीज़ 100 आर द कॉस्ट ऑफ 10 यूनिट्स, नॉट द 10th यूनिट, ओके। ये 10th यूनिट की कॉस्ट नहीं है, हमने टोटल 10 यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं, उनके लिए 100 रुपीज़ स्पेंड किए हैं, okay. So in TC this is n units, okay, number of units produced, total number of units produced, okay। उन total number of units produce units को produce करने के लिए हमें कितना amount spend करना पड़ा, okay, rupees 100 have been spent to produce 10 units, okay। So this is TCN, okay, n number of units produce करने के लिए हमने कितना total cost खर्च करना पड़ा, minus TC n minus 1, okay, this is TCN minus 1, okay। So n is 10, that means 10 units हमने produce की हैं, okay। So 10 में से 1 minus कर देंगे, that means TC at 9, okay, not 9th, it is 9, that means 10 units को produce करने के लिए 100 रुपये spend किए, तो 9 units को produce करने के लिए कितने रुपये spend किए होंगे हमने, कितना spend किया होगा हमने। For example if it is 90, ओके, 9 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 90 रुपीज़ स्पेंड करने पड़े, 10 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए 100 रुपीज़ स्पेंड करने पड़े, ओके। सो 9 to 10 कितना एक्स्ट्रा यूनिट्स हुई, एक, ओके। 9th to 10th पे गए तो हमने एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस की, दैट मीन्स एक यूनिट ऐड कर दी। उस एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना खर्चा किया, 90 to 100, पहले 9 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे तो 90 रुपीज़ स्पेंड किए थे, 10 यूनिट्स प्रोड्यूस की तो 100 रुपीज़, ओके। 9 यूनिट्स में 90 रुपये खर्च किए, 10 यूनिट्स पे 100, तो जो एक एक्स्ट्रा ऐड हुई उसके लिए कितना हुआ, 10 रुपीज़, इन दोनों का डिफरेंस, ओके। सो TCN, ओके, हम यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं, हमने यूज़ किया है वैल्यूज़। इफ़ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स इज रुपीज़ 100, ओके, 10 यूनिट्स को प्रोड्यूस, 10th यूनिट नहीं है, ओके, टोटल कॉस्ट ली जा रही है 100 रुपीज़ जो है, सो टोटल यूनिट्स होंगी हमारे पास 10, ओके, टोटल यूनिट्स होंगी ये 10। So if the cost of producing 10 units is rupees 100 and the cost of producing 9 units is rupees 90, then the marginal cost will be, फॉर्मूले में वैल्यूज हम पुट कर देंगे, फॉर्मूला क्या था, MC marginal cost of nth unit is equals to total cost of n units minus total cost of n minus 1 units, okay। So marginal cost of 10th unit हम निकाल रहे हैं, हमने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं तो हम 10th यूनिट की, क्योंकि वैल्यू भी हमारे पास 10th और 9th की ही हमने डिफाइन की है, इन बिटवीन कोई वैल्यू हमने डिफाइन नहीं की है, इसलिए MC एट 10th यूनिट ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके। MC एट 4th 5th हम कैलकुलेट करने अगर करें तो हमें टोटल कॉस्ट ऑफ 4 यूनिट्स पता होनी चाहिए या टोटल कॉस्ट ऑफ 5 यूनिट्स हमें पता होनी चाहिए, ओके। सो अगर टेबल होती तो हम वहाँ से कैलकुलेट कर लेते सेपरेटली, बट हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं तो हमने दो ही वैल्यूज़ को डिफाइन किया है, 10 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए टोटल कॉस्ट और 9 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए टोटल कॉस्ट जो इनकर की गई है, स्पेंड की गई है, अमाउंट ऑफ मनी, ओके। सो MC एट 10th अगर हम इसको डिफाइन करेंगे या बोलेंगे तो कैसे कहेंगे, MC एट 10th यूनिट, दैट मीन्स 10th यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए मार्जिनल कॉस्ट कितना स्पेंड किया गया, ओके, कितना खर्च किया गया, इज इक्वल्स टू TC एट 10, इट इज़ नॉट 10th, MC 10th होएगा, TC 10 होगा, ओके। TC टोटल कॉस्ट ऑफ 10 यूनिट्स माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 10 माइनस 1 यूनिट्स, ओके। हमारे पास 10 यूनिट्स की भी टोटल कॉस्ट है, दैट इज कि 10 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए 100 रुपीज़ हमने स्पेंड किए, ओके। सो द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स इज रुपीज़ 100, सो TC एट 10, ओके, दैट मीन्स TC ऑफ 10 यूनिट्स
is 100. TC of 10 minus 1, 10 minus 1 means that means 9 units. Okay, total cost of producing 9 units is rupees 90. Okay, 9 units को produce करने के लिए जो total cost incur की गई है that is rupees 90. So TC 10 minus 1 is 90. Okay, so difference is 10. It is MC, marginal cost of 10th unit. Okay, the marginal cost of 10th unit is rupees 10. That means 10th unit, 9 से 10 यूनिट जब हमने 10th यूनिट इंक्रीज या प्रोड्यूस की तो उस 10th यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक्स्ट्रा कितना खर्च करना पड़ा, 10 रुपीज़. ओके, सो दिस इज द MC, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 10th यूनिट. ओके, दिस वाज द मार्जिनल कॉस्ट कॉन्सेप्ट. नाउ द बिहेवियर ऑफ MC की जो मार्जिनल कॉस्ट है उसका जो ट्रेंड है या पैटर्न है वो कैसा है, वो किस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज होती है. ओके, so we have the three columns. In first column we have taken output in units, in second the total cost in rupees, and third column marginal cost in rupees. Okay, obviously when the output was 0 the total cost was rupees 10. Okay, output 0 था, total cost हमारी 10 रुपीज़ हमें इनकर करनी पड़ी थी, मार्जिनल कॉस्ट कुछ थी ही नहीं. ओके, ये डैश है, कुछ नहीं है, बिकॉज जीरो से पहले हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, जीरो भी कुछ नहीं है. दैट मीन्स अगर जीरो यूनिट्स प्रोड्यूस की जा रही हैं तो प्रोडक्शन कुछ नहीं है. ओके, और उससे पहले भी कुछ नहीं प्रोड्यूस हो रहा था तो मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे जीरो लेवल पे कुछ नहीं होगी. ओके, हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं. ओके, क्योंकि मार्जिन तो डिफरेंस होता है दो लेवल्स का, तो जीरो से पहले कुछ नहीं था और ना ही जीरो पे है, तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं निकलेगा. But total cost, that means if 0 units were being produced, still the organization or the producer had to spend rupees 10. Why so? क्यों था ऐसा कि जब उस कुछ प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा था तब भी टोटल कॉस्ट 10 रुपीज़ उसने बेयर की या फिर स्पेंड की. ये किस वजह से था? इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. बिकॉज हम पहले डिस्कस किए हैं टोटल कॉस्ट TC इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस total variable cost. Okay, this is total fixed cost plus total variable cost. total cost में fixed cost और variable cost दो components included होते हैं. Okay, variable cost तभी लगती है जब हम production start करते हैं. Okay, और production increase करते हैं तो increase होती जाती है. Okay, so at 0 units of output means at the time or at the point when the producer was not producing anything or any unit, the TVC was 0, variable cost 0 थी. हम पिछले लेक्चर में डिस्कस किए हैं. ओके, वेरिएबल कॉस्ट 0 थी, TVC 0 थी. बट whether the producer produce something or not, okay, he or she has to bear the fixed cost or the burden of fixed cost. okay, चाहे एक प्रोड्यूसर कुछ प्रोड्यूस करे या ना करे उसे फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा बेयर करनी ही करनी पड़ेगी. सो एट द 0 यूनिट ऑफ आउटपुट जो 10 रुपीज़ है टोटल कॉस्ट में वो क्या है, वो हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है. दैट मीन्स यहाँ पे जो 10 रुपीज़ है ये फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे जीरो है. ओके, सो दैट्स वाई एट 0 यूनिट्स ऑफ आउटपुट और 0 लेवल ऑफ आउटपुट द प्रोड्यूसर हैड टू बेयर बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. ओके, उसे फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से बेयर करना पड़ा ये 10 रुपीज़. नाउ इफ द प्रोडक्शन इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1 यूनिट, ओके, द टोटल कॉस्ट विल इंक्रीज 10 to 20. ओके, सो 10 जो थी बेसिकली हमने कहा 0 यूनिट्स पे हमारे पास टोटल कॉस्ट 10 थी, तो ये 10 क्या थी, फिक्स्ड कॉस्ट थी. ओके, और हमें पता है फिक्स्ड कॉस्ट थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस कांस्टेंट रहती है. दैट मीन्स ये 0 to 8 यूनिट्स 10 ही रहेगी. ओके, क्लियर. सो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 10 ही रही. तो जो इंक्रीज हो रहा है टोटल कॉस्ट में, ओके, टोटल कॉस्ट जो इंक्रीज हो रही है प्रोडक्शन के साथ साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट्स के साथ साथ जो टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है वो किसकी वजह से इंक्रीज हो रही होगी. ओके, इट इज़ जस्ट और इट इज़ बिकॉज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट फ्लक्चुएट्स और चेंजेस विद द चेंज इन प्रोडक्शन. ओके, प्रोडक्शन के साथ जो चेंज होता है वो वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती. ओके, तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 0 to 8 यूनिट्स 10 10 10 ही रही. ओके, जो चेंज हो रहा है टोटल, जो टोटल कॉस्ट हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है ये सिर्फ किसकी वजह से, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से. ओके, हमने यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट से कुछ लेना देना नहीं है, हम मार्जिनल कॉस्ट सीधा डिफाइन कर रहे हैं. ओके, सो मार्जिनल कॉस्ट हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पढ़ा, इट इज़ TCn माइनस TCn माइनस 1, या फिर जो दूसरा फॉर्मूला, यहाँ पे हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, पहले हम एग्जांपल में देख चुके थे वो, दैट वाज MC इज इक्वल्स टू डेल्टा TC डिवाइडेड बाय डेल्टा Q. ओके, डेल्टा रिप्रेजेंट्स द चेंज, दैट मीन्स चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी. ओके, अगर हम इसको डिफाइन करें तो
change in total quantity due to change in total cost due to change in quantity. okay, quantity means production change होता है तब total cost में change आता है. okay, so delta TC. फर्स्ट हमारा मार्जिनल कॉस्ट नहीं कैलकुलेट हो सकता क्योंकि पहले ही ज़ीरो है, तो उससे पहले हम कुछ प्रोड्यूस कर ही नहीं रहे थे, ना ही अब कर रहे हैं, तो डिफरेंस नहीं निकल सकता. नाउ वी हैव स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट. ओके, जब हमने 1 यूनिट प्रोड्यूस की है, ओके, तो क्वांटिटी में कितना चेंज आया? डेल्टा क्यू क्या है? 0 to 1, दैट इज़ 1. तो डेल्टा क्यू की जगह हमने रख दिया 1. डेल्टा टी सी, टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया जब हमने 0 से 1 यूनिट प्रोड्यूस करना स्टार्ट की? दैट इज़ 10. ओके, तो एम सी इज इक्वल्स टू 10. एम सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 10. अगेन quantity delta q 1. okay, delta tc 20 to 28, so 8 divided by 1 हमारे पास mc आ गया 8. ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस फॉर्मूले की हेल्प से मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट कर लिए हैं. ओके, सो मार्जिनल कॉस्ट हम कैलकुलेट करते गए 10 8 6 4 4 6 8 16. सो बिहेवियर हम देख रहे हैं, ट्रेंड हम देख रहे हैं एमसी का या मार्जिनल कॉस्ट का. तो दैट मीन्स वो किस तरीके से चेंज हो रही है, उसमें इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, या फिर दोनों ही चीज़ें या दोनों ही फेजेस हमें देखने को मिल रहे हैं. ओके, ये हम फाइंड आउट करेंगे. सो इनिशियली मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजेस. ओके, जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है 1 2 3 4, मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रही है 10 8 6 4. ओके, सो मार्जिनल कॉस्ट जो है 4th यूनिट तक जो है डिक्रीज होती गई. ओके, मार्जिनल यूनिट 4th यूनिट तक डिक्रीज होती गई. जब हमने फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस की तो हमें मार्जिनल कॉस्ट का जो टोटल कॉस्ट में डिफरेंस आया वो 10 रुपीज़, दैट मीन्स मार्जिनल कॉस्ट 10 रुपीज़ रही. सेकेंड यूनिट हमने जब प्रोड्यूस की, ओके, सेकेंड यूनिट जब हमने प्रोड्यूस की तब हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी बेयर करनी पड़ी? 8 रुपीज़ सेकेंड यूनिट की. 2 यूनिट्स की तो 28 है, दोनों यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमने 28 रुपीज़ स्पेंड किए हैं. ठीक है, लेकिन सेकेंड यूनिट के लिए एक्स्ट्रा कितने स्पेंड किए? 8 रुपीज़, क्योंकि एक यूनिट के लिए तो हम 20 स्पेंड कर रहे थे. ठीक है, जिसमें से 10 रुपये तो फिक्स्ड के थे, 0 पे भी 10 था. ओके, तो एक यूनिट एक्स्ट्रा के लिए जब एक यूनिट प्रोड्यूस करने लगे तो एक्स्ट्रा कितना बेयर करना पड़ा? 10, क्योंकि 10 तो हम पहले भी बेयर कर रहे थे. ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से 0 यूनिट्स पे भी. तो फर्स्ट यूनिट जब हम प्रोड्यूस करना स्टार्ट की तो वेरिएबल कॉस्ट ऐड हो गई और वो थी 10. ओके, देन सेकेंड यूनिट प्रोड्यूस की तो एक्स्ट्रा कितना? 8. थर्ड यूनिट प्रोड्यूस की तो एक्स्ट्रा कितना? 6. ओके, मार्जिनल कॉस्ट को डिफाइन करेंगे तो इस तरीके से करेंगे. फर्स्ट यूनिट के लिए एक्स्ट्रा 10, सेकेंड यूनिट के लिए 8, थर्ड यूनिट के लिए 6, फोर्थ यूनिट के लिए 4. ओके, फिफ्थ यूनिट के लिए भी हमने 4 रुपीज़ स्पेंड किए. ओके, दैट मीन्स फोर्थ और फिफ्थ में सेम कॉस्ट हमें बेयर करनी पड़ी. ठीक है, प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ हुआ लेकिन जो कॉस्ट है उसमें कोई चेंज नहीं आया. कॉस्ट इंक्रीज़ तो हुई, ठीक है, ये नहीं कहेंगे कि इंक्रीज़ नहीं हुई. अगर इंक्रीज़ नहीं हुई होती तो यहाँ पे 0 होना चाहिए था. ओके, बट इंक्रीज़ हुई. फोर्थ यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए भी हमें 4 एक्स्ट्रा रुपीज़ स्पेंड करने पड़े. फिफ्थ यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए भी हमने 4 एक्स्ट्रा. ओके, दोनों का जो इंक्रीमेंट है वो सेम है. ओके, क्लियर. तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारी मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट हो गई. ओके, 4. उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट सिक्स्थ यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 6 रुपीज़ एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़े. फिफ्थ को प्रोड्यूस करने के लिए 4 एक्स्ट्रा रुपीज़. ठीक है, सिक्स्थ को प्रोड्यूस करने के लिए 6 रुपीज़ एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़े. सेवन्थ के लिए 8 एक्स्ट्रा, एट्थ के लिए 16 एक्स्ट्रा. ओके, सो दैट मीन्स हमारे पास दो चीज़ें हमें देखने को मिली कि हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होती है देन इंक्रीज होने लग जाती है. ओके, और यहाँ पे आके कांस्टेंट हो जाती है. ओके, सो मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होती है इनिशियली. ओके, इनिशियल स्टेजेस में डिक्रीज होती है देन वो इंक्रीज होने लग जाती है. ओके, ये किस वजह से होता है? इट इज़ अगेन ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. ओके, जिससे हमने पिछले भी पढ़ा था कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है हमारी, उसमें भी यही पैटर्न हमें देखने को मिलता है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट या टीवीसी जो है, इनिशियली डिक्रीज होती है देन वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है. ओके, इसी तरीके से मार्जिनल कॉस्ट भी इनिशियली डिक्रीज होती है देन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है. एंड व्हाई इज इट सो? इट इज़ ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. ओके, या फिर अगर हम अलग अलग डिफाइन करें तो मार्जिनल कॉस्ट इनिशियली डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. ओके, फर्स्ट स्टेज में इंक्रीजिंग रिटर्न्स आते हैं. हर एक एडिशनल लेबर यूनिट जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है टोटल प्रोडक्शन में. ओके, सो
Initially marginal cost decreases due to increasing returns to factor. Okay, increasing returns to factor की वजह से हमारी marginal cost initially decrease होती है. Okay, after a certain point it starts increasing. और ये क्यों होता है? ये होता है diminishing returns to a factor की वजह से. Okay, जो second stage में start होता है. Okay, so due to diminishing returns to a factor कि हर एक एडिशनल फैक्टर या एडिशनल लेबर पहले के मुकाबले कम यूनिट्स कंट्रीब्यूट कर रही है. ओके, पहले हर लेबरर ज़्यादा कंट्रीब्यूट, एक जो लेबर है वो 4 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाता था, अब जो एक एक्स्ट्रा हमने लेबर लगाया है वो 2 ही यूनिट प्रोड्यूस कर पाता है एक्स्ट्रा. तो अगर हमें पहला वाला लेवल मेंटेन करना है कि 4 ही यूनिट प्रोड्यूस करवानी है एक्स्ट्रा, तो हमें 2 लेबरर्स लाने पड़ेंगे अब. ओके, 2 लेबरर्स अपॉइंट करेंगे तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा. ओके, दैट मीन्स हर लेबर की जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो गई है एडिशनल लेबर की. पहले एक अकेला लेबर 4 यूनिट्स प्रोड्यूस कर देता था, अब 4 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें 2 लेबरर्स लगाने पड़ रहे हैं. ओके, तो एक लेबर का जो आउटपुट है वो कम हो गया है, एफिशिएंसी जो है वो कम हो गई है. ओके, सो एक लेबर को पहले पे करते थे तो कम कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही थी, अब 2 लेबर्स को पे कर रहे हैं सेम आउटपुट के लिए, तब हमारे लिए क्या हो रहा है? ज़्यादा पे करना पड़ रहा है. ओके, आउटपुट सेम, देखो यहाँ पे हम एक एक यूनिट्स ही बढ़ा रहे हैं. ओके, यहाँ से यहाँ तक एक एक यूनिट का इंक्रीमेंट आया, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज हो रही थी, यहाँ पे इंक्रीज. ओके, क्योंकि लेबर्स की एफिशिएंसी रिड्यूस हो गई है. सो सेम लेवल को मेंटेन करने के लिए हमें ज़्यादा पे करना पड़ रहा है अब. नाउ इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज आर ओ वाई एक्सिस. ओके, एंड दिस इज आर ओ एक्स एक्सिस. ओके, वो ओ वाई एक्सिस है, ओ एक्स एक्सिस है. ओके, ओ एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट लिया है, जैसे नीचे नोट में हमने दिखाया है. ऑन ओ एक्स एक्सिस आउटपुट इज टेकन एंड ऑन ओ वाई एक्सिस मार्जिनल कॉस्ट इज टेकन. ओके, हेयर इट इज द क्वांटिटी, ये आउटपुट है, एंड हेयर इट इज एम सी, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट है. पिछली टेबल को ही हमने बेस लिया है इस ग्राफ को बनाने के लिए. ओके, क्वांटिटी हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके वट एवर इंक्रीज हुआ है 1 यूनिट से ही, एंड हमारी कॉस्ट 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18. okay, so on the basis on this very basis marginal cost has a U shape. okay, तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि मार्जिनल कोस्ट का जो कर्व है वो यू शेप्ड है. दैट मीन्स इनिशियली वो डिक्रीज होता है, देन वो इंक्रीज होने लग जाता है. ओके, इट इज़ यू शेप्ड नॉट वी, बिकॉज ये एकदम से इंक्रीज नहीं होता है, कांस्टेंट भी रहता है, इसलिए वी नहीं है, यू शेप्ड है. ओके, सो इट इज यू शेप. यहाँ पे जाके एक पॉइंट के लिए कांस्टेंट हुआ यहाँ पे. ओके, जो हमें ये पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट, यहाँ पे हमारी फोर्थ है और यहाँ पे हमारी फिफ्थ है. ओके, यहाँ पे हमारा ये कांस्टेंट रहा, ठीक है, सेम लेवल, देखो 4 पे ही रहा. अगर हम यहाँ से देखें, ठीक है, तो ये 4 वाली लाइन पे ही रहे 2 पॉइंट्स, फोर्थ और फिफ्थ को. ओके, ये 4 पे ही रहा है, तो ये फोर्थ और फिफ्थ यूनिट पे कांस्टेंट रहा. उसके बाद सिक्स यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट या ज़्यादा मनी स्पेंड करना पड़ा. ओके, सो एम सी इज़ यू शेप्ड. ओके, एम सी यू शेप्ड है, तो क्वेश्चन कई बार आ जाता है वाई एम सी कर्व और मार्जिनल कोस्ट कर्व इज यू शेप्ड. ओके, सो मार्जिनल कोस्ट कर्व इज यू शेप्ड ड्यू टू और बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. ठीक है, पहले तो हम कॉज बताएंगे. ओके, वाई इज एम सी यू शेप्ड, मार्जिनल कोस्ट यू शेप्ड क्यों है. ओके, इट इज यू शेप्ड. क्वेश्चन आता है वाई. ओके, वाई इज एम सी यू शेप्ड, मार्जिनल कोस्ट यू शेप्ड क्यों है. रीजन क्या है? रीजन इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. ओके, बिकॉज ऑफ, अगर 1 मार्क में आता तो सिंपल हमने यही लिखना है, यू शेप्ड है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से ये यू शेप्ड होता है. ओके, अब अगर हमारे पास 3 या 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो हमें इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ओके, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस एम सी इज यू शेप्ड बिकॉज इनिशियली, okay, initial stages में we observe or we may observe increasing returns to a factor. initial stages में हम increasing returns to a factor observe करते हैं. that means every additional labor unit contributes more and more to the total output. okay, हर एक एक्स्ट्रा लेबर जो हमने लगाया है वो पहले लेबर के मुकाबले ज़्यादा कंट्रीब्यूट करके दे रहा है हमें टोटल आउटपुट में, टोटल प्रोडक्शन में. ओके, सो दिस इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स. ओके, दैट मीन्स हर एक एक्स्ट्रा लेबर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो हमें ज़्यादा लेबर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन टोटल प्रोडक्शन हमारे पास ज़्यादा आ जाएगा. ओके, तो बेसिकली हमारी जो कॉस्ट है, ओके, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो डिक्रीज या डिक्रीजिंग पैटर्न शो करती है. ओके, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इट बिकम्स कांस्टेंट. ओके, दैट मीन्स जो एक्स्ट्रा लेबर हमने लगाया है उसने एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट नहीं किया है.
टोटल प्रोडक्शन में कोई एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, टोटल प्रोडक्शन सेम रहा, ओके। सो हमारी कॉस्ट भी सेम रही, ओके, फिक्स रही। एंड आफ्टर सर्टेन पॉइंट व्हेन द वर्कर्स और द लेबरर्स लूजेस देयर एफिशिएंसी, ओके, फिक्स्ड फैक्टर की मैक्सिमम कैपेसिटी यूज होने के बाद अब वेरिएबल फैक्टर्स की एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। नाउ जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन होना शुरू या फिर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है या फिर डिक्लाइन होना शुरू होता है। ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स और नेगेटिव रिटर्न्स हमारा जो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज होने लग जाता है, इस वजह से एमसी भी इंक्रीज होता है, ओके। सो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि यू शेप्ड क्यों होता है। The next is MC is variable cost only. That means जो marginal cost है उसमें सिर्फ variable cost component ही होता है, जैसे हमने टेबल में भी देखा था fixed cost throughout the production process, ठीक है। अगर हम टेबल पे वापस जाते हैं तो fixed cost जो हमारी 0 यूनिट्स पे थी, हमें कैसे पता चले कि टोटल कॉस्ट में fixed cost कितनी है? 0 यूनिट्स पे जो हमने अमाउंट स्पेंड किया है ये ऑब्वियसली फिक्स्ड कॉस्ट का ही कॉम्पोनेंट रहा होगा, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर तो लगाए ही नहीं थे। अगर वेरिएबल फैक्टर लगाए होते तो प्रोडक्शन होता, ठीक है, हमने प्रोडक्शन किया ही नहीं तो वेरिएबल फैक्टर नहीं है, ओके। दैट्स वाई जो ये हमें दिख रहा है ये फिक्स्ड फैक्टर की ही कॉस्ट है, तो दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। एंड वी नो दैट फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट मीन्स अप टू दिस लेवल ऑफ output the fixed cost is 10, okay। So total cost is increasing and this increment is due to variable cost only. If fixed cost is constant, so the increment is due to variable cost, okay। Now वेरिएबल कोस्ट की वजह से इंक्रीमेंट हो रहा है, फिक्स कोस्ट तो फिक्स है, तो जितना वेरिएबल कोस्ट में चेंज आएगा वही हमारा मार्जिनल कोस्ट में, वही हमारी मार्जिनल कोस्ट रहेगी, ओके। हर एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए जो वेरिएबल कोस्ट में चेंज आएगा, ओके, आई एम सेइंग हर एक एक्स्ट्रा, यहाँ पे जो हमें दे रखी है टोटल कोस्ट है, आप कहेंगे कि लाइक 38 हुआ 48, डिफरेंस देखें, फोर्थ से फिफ्थ पे जाते हो 38 से 48 का 38 से 42 का डिफरेंस हुआ 4 है, वेरिएबल कोस्ट 4 रुपए से ही इंक्रीज हुई है, एंड दैट इज ऑल्सो द मार्जिनल कोस्ट, ओके। सो वी कैन से दैट कि जो मार्जिनल कोस्ट है वो हमारी वेरिएबल कोस्ट ही होती है, ओके, क्योंकि चेंज मार्जिनल जो है वो चेंज को दिखा रहा है, ओके। एडिशन मेड टू टीसी, टोटल कोस्ट में जो एडिशन हुआ ऑब्वियसली चेंज ही हुआ ना टोटल कोस्ट में, ओके। तो जो एडिशन हुआ टोटल कोस्ट में वो क्या है, वो वेरिएबल कोस्ट की वजह से तो एडिशन हुआ है, ठीक है, कि हमने जब एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर लगाया तो हमें उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करनी पड़ी, ओके। दैट्स वाई, और एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर क्यों हमने लगाया? टू प्रोड्यूस मोर, हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करना था इसलिए हमने एक्स्ट्रा फैक्टर लगाया। तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें बेयर करनी पड़ी वही एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, जो हमने कॉस्ट बेयर की वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट हो गई। और जो इंक्रीमेंट आया वो वेरिएबल ही था, क्योंकि हम फैक्टर सिर्फ वेरिएबल ही चेंज कर सकते, तो प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, इफ वी डू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन वी कैन ओनली इंक्रीज द वेरिएबल फैक्टर इन द शॉर्ट रन, ओके। सो we have increased the variable factor, so we have to bear the variable cost, fix तो नहीं, क्योंकि fix तो बढ़ाया ही नहीं fixed factor तो, so हमें variable factor के लिए variable cost ही bear करनी पड़ी, ओके। ये हम पहले भी डिस्कस किए हैं। so if it is marginal cost is variable cost only, so with the help of marginal cost we can calculate total variable cost, or with the help of total variable cost we can calculate marginal cost. So formula is summation mc is equals to tvc, okay। जब हम marginal cost को add करते जाएंगे तो हमारे पास tvc आ जाएगा, ठीक है। टेबल में अगर हम देखें marginal cost को add करते जाएं हम, ठीक है, तो हमारे पास total variable cost आ जाएगा, ओके। अगर हम यहाँ पे total variable cost निकालें, ठीक है, तो हमारे पास इनिशियली टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 थी, ठीक है, क्योंकि 0 प्रोडक्शन था। यहाँ पे कितनी हो गई 10, क्योंकि टोटल कॉस्ट 20 है, एंड टोटल कॉस्ट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 10 है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 10 है, तो टोटल 20 हो गया, ओके। तो जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है उसको हम ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास टीवीसी आ जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट था 10, सेकेंड मार्जिनल कॉस्ट है 8, ऐड करना है 10 में 18, 18 हमारी टीवीसी होगी। देन 6 ऐड करेंगे 24, 28, 32, 40 and 56, okay। 28 plus 6, okay, that is 34, 28 plus 6 34, 34 plus 8 that is 42,
ओके 42 प्लस 16 हमारा मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है। हम 42 में ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, ओके, दैट इज 58। ओके, सो दिस इज टीवीसी ड्यू टू summation of marginal cost। एक कॉलम हम बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और चाहें तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हमारी हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे सिर्फ 10 ही रहेगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है बनाना, ठीक है, हम एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं। 10 टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता है, थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस 10 ही रहेगी, ओके। सो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं टोटल कॉस्ट, और टीएफसी से भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल सकती है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास है टीएफसी प्लस टीवीसी इज इक्वल्स टू टीसी। तो टीसी में से टीएफसी माइनस कर दें, बट हम यूज़ कर रहे हैं समेशन एमसी इज इक्वल्स टू टीवीसी, ओके। सो भूल जाओ कि हमारे पास टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखी है, हमें दे रखी है सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट, ओके। कई बार क्वेश्चन आता है टेबल का, हमें मार्जिनल कॉस्ट दे रखी होती है और हमें टीवीसी निकालनी होती है, ठीक है। तो हम समेशन एम सी इज इक्वल्स टू टीवीसी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो समेशन एम सी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मार्जिनल कॉस्ट ज़ीरो है तो टीवीसी भी हमारी ज़ीरो रहेगी। यहाँ पे 10 है तो टीवीसी के इक्वल हो जाएगी एम सी, ठीक है। ऐड किया 10 प्लस ज़ीरो 10, देन 18, देन 6 ऐड करेंगे तो 18 प्लस 6 24, 24, ओके। देन 4 ऐड करेंगे 28, अगेन 4 ऐड करेंगे दैट इज 32, ठीक है। 32 में 6 ऐड करेंगे तो 38, देन 8 ऐड करेंगे तो हम दैट इज 46, देन 16 ऐड करेंगे तो विल बी 62, ओके, क्लियर। ये हमारी टीवीसी हो गई जो हमने मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करके निकाली है, ओके। तो हमारी टीवीसी हो गई। अब टीवीसी में टीएफसी ऐड करेंगे तो उतना ही आएगा टोटल कॉस्ट। इनिशियली 0 है टीवीसी, 10 ऐड करो 10 ही रही, 10 प्लस 10 20, 18 प्लस 10 28, 24 प्लस 10 34, 28 प्लस 10 38 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारी टीवीसी हमने समेशन एमसी का फॉर्मूला पुट किया। मार्जिनल कॉस्ट से भी हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। दैट मीन्स जो कहने का मतलब ये है सिंपली कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट ही है। दैट मीन्स कि अगर हम प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं तो जो टोटल कॉस्ट में इंक्रीमेंट आता है वो किसकी वजह से, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से, क्योंकि हम प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए शॉर्ट रन में सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को ही इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए शॉर्ट रन में सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को ही इंक्रीज कर सकते हैं। तो दैट मीन्स हम जो पे करेंगे वो सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को ही पे करेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि हम प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स लगा रहे हैं, तो पेमेंट भी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी पहले के मुकाबले, और वो पेमेंट किसको करनी पड़ रही है, वेरिएबल फैक्टर्स को। सो दैट विल बी कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट, ओके। तो जो एक्स्ट्रा पे किया जा रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट है, एंड मार्जिनल कॉस्ट भी तो एक्स्ट्रा ही है, एक्स्ट्रा जो बेयर किया जा रहा है एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो एडिशनल कॉस्ट बेयर करनी पड़ी है वो एडिशन क्या है, हमारा मार्जिनल कॉस्ट है। और एडिशन क्यों करनी पड़ी, क्योंकि हमने वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ा दिए। सो ऑब्वियसली जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या है, वेरिएबल कॉस्ट ही है, ओके। लेकिन हम यहाँ पे समेशन एमसी क्यों किए, क्योंकि ये एक सिंगल यूनिट का दिखाता है। एमसी जो है एक सिंगल यूनिट का जो एडिशनल कॉस्ट बेयर करना पड़ा वो दिखा रहा है, बट वेरिएबल कॉस्ट टोटल यूनिट्स के लिए होती है। 4 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए टोटल वेरिएबल कितना बेयर करना पड़ा, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट होती है फोर्थ यूनिट को, फोर्थ एक्स्ट्रा, ओके। थर्ड के बाद फोर्थ यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए एक्स्ट्रा कितना बेयर करना पड़ा, ये एक सिंगल यूनिट का कॉस्ट दिखाता है। जबकि वेरिएबल टोटल को दिखाता है कि टोटल 4 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए वेरिएबल कितना या कितना टोटल वेरिएबल कॉस्ट बेयर करना पड़ा। दैट्स वाई यहाँ पे हम एमसी को टोटल करते जाएंगे टीवीसी निकालने के लिए, ओके। सो द एरिया अंडर एम सी, जब एम सी कर्व हम बनाएंगे, ये हमारा एम सी कर्व है, यू शेप्ड है, ठीक है। और इसके नीचे का जो एरिया है ये, ठीक है, तो द एरिया अंडर एम सी, ओके। ये जो एरिया है ये हमारा क्या होगा, टीवीसी, ओके। इनको ऐड करते जाएंगे जो भी हम अलग अलग यूनिट्स आएंगे तो ये हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकलता जाएगा, ओके। सो हम कह सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट में जो भी होता है वो वेरिएबल कॉस्ट कंपोनेंट ही होता है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता है, क्योंकि मार्जिन डिफरेंस होता है,
ओके, टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस आ रहा है किस वजह से, एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने की वजह से। अब फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहती है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, तो उनके बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है, मार्जिन ही नहीं है। तो मार्जिनल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है, सॉरी जो टोटल कॉस्ट में चेंज आ रहा है वो सिर्फ वेरिएबल है, एंड उसी चेंज को हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। ओके।